हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक जेनरिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये एक जेनरिक क्वेरी है जो बाकी बहुत सारे लोग पूछे हुए हैं मेरे को। और अभी भी आपको ये मेरा वीडियो देखिएगा राइट, वहाँ कमेंट सेक्शन में ऐसे टाइप के क्वेरीज आपको दिखते जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज मस्ट फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम लोग ये एंटायर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में बात करूँ गाइस, देखिए, अगर मैं बात करूँ डेटा साइंस के इस दुनिया में, ठीक है, हम लोग बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गया, है ना, सेट्स, ट्यूपल्स, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ही है। अगर आप कोई लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं जैसे पांडास, नमपाई, तो ये भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं। और ये लाइब्रेरीज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोगों का ईडीए थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएँ। हम लोग विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मैटप्लॉटलिब और वो। ठीक है, अब ये सारा डेटा स्ट्रक्चर्स ही है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को ही यूज़ करते हैं। क्यों? एफिशिएंसी के लिए, है ना। आप अपना कोड क्विकली चलाना चाहें, आपको क्विकली एनालिसिस करना है, तो आप कोई डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, आप उसको प्रॉपरली अपना कोड को, आप कोई भी डेटा को आप इजीली उससे समझ पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक टास्क होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, उसके बाद मॉडल क्रिएशन, उसके लिए कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, वो सारा चीज़ यूज़ होता है, दैट इज़ फाइन। अब अगर मेरे को कोई पूछा जेनरिक क्वेश्चन, क्रिश मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, क्या मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में बहुत ही फोकस करना है? तो मैं बोलूँगा उतना फोकस मत करिए, देखिए, उतना एक्सटेंसिव फोकस मत करिए। बट एक पॉइंट में डेफिनेटली बोलूँगा गाइस, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं पढ़ते हैं ना, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मैं अभी भी बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वाले को बोलता हूँ, वो लोगों का पहला ये क्वेश्चन है, कृष्ण मेरे को डेटा एनालिटिक्स वाले इंडस्ट्री में घुसना है, क्या मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ने की ज़रूरत है? मैं बोलता हूँ उनको, भाई तुम पढ़ लो, क्योंकि तुम अभी कॉलेज में हो, तुमको अभी एक्सपीरियंस गेन करना है, तुमको बेटर कोड लिखना है। विद द हेल्प ऑफ डीएसए आप एक बढ़िया सा कोड लिख पाएंगे, एक एफिशिएंट कोड लिख पाएंगे, जहाँ पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा दिमाग में रह के आप उस तरीके का एफिशिएंट क्लीन कोड लिख पाएंगे। आप देखते हैं गाइस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अभी दुनिया में चल रहा है, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, राइट, वहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम जो यूज़ हुआ है ना, वो प्रोडक्ट्स को काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट बनाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप मान के चल लीजिए कोई वेबसाइट से आप फ्लाइट का बुकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होता है। आपका नॉर्मल ब्राउज़र जो आप फ्रंट बैक हिस्ट्रीज देखते हैं, राइट, उसमें स्टैक्स यूज़ होता है। आपको पता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, बट ये सारे चीज़ कहीं ना कुछ यूज़ होता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बाइनरी सर्च, जो ये सर्चिंग एल्गोरिथम्स कहीं ना कहीं कोई एफिशिएंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। हाँ, हमारा मेन एम एज अ डेटा साइंटिस्ट है एआई मॉड्यूल बनाना। ठीक है, एआई मॉड्यूल में क्या होता है कि आपको एक्सटेंसिवली एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, वो करना होता है। ठीक है, बट हमेशा याद रखिए, हम लोग अगर डेटा साइंटिस्ट भी बन गए ना, वहाँ भी प्रोग्रामिंग करना है, और हम लोगों को लॉजिक बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। हम लोग कैसे प्रॉपर लॉजिक्स लिख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे एक स्पेसिफिक डेटा सेट के रिलेटेड। तो अभी भी मैं बोलता हूँ, ठीक है, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट रहा ना, उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ डेली दो तीन प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहिए। और ये इंटरव्यू प्रॉब्लम्स और ये सारे भी चीज़ भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी, हाँ, आपको भी थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा चीज़ ये है, आजकल कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंट्यूट, ये सारे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, वहाँ पे पहला राउंड आपका डीएसए के ऊपर ही होगा। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा, आपको डीएसए से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर कोई मेरे को बोले ना कि क्रिश एज अ डेटा साइंटिस्ट क्या मेरे को पढ़ना बेटर है, मैं फिर भी उनको बोलता हूँ, एज अ डेटा साइंटिस्ट मत समझिए, एज अ बिकमिंग अ गुड प्रोग्रामर आपको डीएसए पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इस कृष्णा एक हिंदी चैनल में भी स्टार्ट करने वाला हूँ विद पाइथन। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे, स्टैक, क्यूज, उसका एप्लीकेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट हर कोई जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है ना, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू,
कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ईजिली क्रैक कर पाए। वो है मेरा मेजर एम, कि आप लोगों को उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उस तरीके के सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करूँगा और मेक श्योर करूँगा उसके सारे सोल्यूशंस भी दूँ और कैसे उस सोल्यूशन को हम लोग डिराइव करें, ठीक है, कैसे हम लोग सोच समझ के उसके बारे में कोड लिखें, वो सारा चीज़ मैं कवर करने का प्लान में हूँ। और ये डेफिनेटली आप लोगों को हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं जिनको काम करना आता है, जिनको प्रोजेक्ट समझ में आता है, जिनको एंड टू एंड प्रोजेक्ट समझ में आता है ना, कभी कभी वो फर्स्ट राउंड में फंस जाते हैं, उसके चलते उनका क्लियर नहीं होता है। बट कोई भी प्रोडक्ट बेस के फर्स्ट राउंड में फिल्टर कंडीशन जो होता है वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए आपको, और आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप एफिशिएंटली फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाइएगा, उनको सोल्यूशंस दे पाइएगा। उसके बाद आप जो भी टेक्नोलॉजी में आप परफेक्ट है वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, और वो हम लोग ने देखा हुआ भी है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, और बहुत ही जल्द ये वीक से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में भी अलग अलग तरीके का डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, अलग अलग एल्गोरिथम्स हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, आप लोग ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड ऑल, बाय बाय।